बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं मज़ीद आपको लक लाइन के बारे में बताऊँगा कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर कितनी किस्म की होती है और उसके आपको क्या फल मिलते हैं और किस्मत की लकीर पर कौन से अच्छे या बुरे साइंस आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी दिलवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको मुकम्मल बात समझ में नहीं आ सकेगी। इसलिए वो स्टूडेंट जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो वो मेरे एक एक लफ्ज़ पर ध्यान दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख सकेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हो गई जनाब आपकी लाइफ लाइन, ये ज़िंदगी की लकीर है। इसके बाद ये आपकी ब्रेन लाइन और ये आपकी हार्ट लाइन। अब किस्मत की लकीर कहाँ से शुरू होती है? किस्मत की लकीर हथेली में किसी जगह से भी ये स्टार्ट ले सकती है, लेकिन ये जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट ले, यहाँ से स्टार्ट ले, यहाँ से स्टार्ट ले या यहाँ से स्टार्ट ले, इसका एंड जो है ये सैटर्न माउंट पे ही इसका आम तौर पर एंड होता है। लेकिन कभी कभी ये अपना रास्ता भी चेंज करती है, कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी निकल जाती है और कभी कभी ये सन माउंट की तरफ भी ये इसकी ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो हम इंशाल्लाह ताला इन सारी टाइप्स पर गौर करेंगे कि किस्मत की लाइन की कितनी किस्में होती हैं और ये किस तरफ ट्रैवल करती है। पहले थोड़ी सी ना इसकी जो लाइंस की पावर होती है ना लक लाइन की, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। अगर बहुत ही बारीक सी लाइन, यानी कि बड़ी मध्यम सी, ये मार्कर से तो ज़्यादा गाड़ी ड्रॉ हो रही है ना, ये आप समझ लें कि ना होने के बराबर, बहुत ही मध्यम। जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी गहरी लक लाइन है, ये लक लाइन है, तो लक लाइन के साथ भी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसकी निस्बत ये हल्की है। अब ये अगर हल्की लक लाइन आपके हाथ में होगी तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। हल्की मध्यम लाइन आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ाएगी और आपके पास रुपया पैसा बड़ी मुश्किल से आएगा, बड़ी मुश्किल से रुपया पैसा अर्न करेंगे। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब आपकी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम होती है, बहुत हल्की होती है। एक तो ये किस्म हो गई। बाद दफ़ा ये डॉटेड ऐसे आ रही होती है, ऐसे चल रही होती है। अगर ये डॉटेड चल रही हो तो ये भी प्रॉब्लम्स का बताती है कि बेतहाशा प्रॉब्लम। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में कदम कदम पर ऐसे इंसान को नाकामियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखते हैं। इसके अलावा ये ऐसे टूट के चले, ऐसे करके, ऐसे, तो ये भी बताती है कि जहाँ पर ये लाइन ख़त्म होती है और दोबारा जहाँ से इसने स्टार्ट लेना, अगर यह फ़र्ज़ करें यहाँ पे ख़त्म हुई और दोबारा ये स्टार्ट ली है, तो ये जो दरमियान में गैप था जहाँ पे किस्मत की लाइन नहीं थी, तो उस लम्हे इंसान की ज़िंदगी में ये 3 साल, 4 साल या 5 साल सख्त तरीन मुश्किलात के आ सकते हैं। इनके डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपकी कोई जॉब ख़त्म हो जाएगी, आपका कोई बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, और जब आप दोबारा बिज़नेस नया कोई सेटअप करेंगे या नई जॉब तलाश करेंगे, तो वो जो एक दरमियानी गैप होगा, जब आप कोई जॉब ढूंढ रहे होंगे या कोई नया बिज़नेस का आप सेटअप बना रहे होंगे, तो वो जो दरमियाना पीरियड होगा वो आपके लिए बड़ा ही सख्त तकलीफ दे होगा और उसमें आपको सख्त प्रॉब्लम्स देखना पड़ेंगे। इस पॉइंट को आप समझ लें। अगर किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी भी हो लेकिन ये हथेली के अंदर बड़ी धंसी हुई हो, जैसे चाकू के साथ अंदर को धंसी हुई हो, और ये चौड़ी भी हो, देखिए ये दोनों लाइनें अच्छी नहीं होती। एक होता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चौड़ी, किस्म जैसे ठप्पा नहीं लगा होता, ऐसे ये इतनी चौड़ी लाइन होगी। बंदे जिसको नहीं समझ वो कहेगा जी क्या बात है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्मत की लाइन है, बड़ी मोटी भी है और चौड़ी भी है और लंबी भी है। तो जनाब मोटी और चौड़ी और लंबी लाइन आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में
बेइंतहा प्रॉब्लम को बढ़ा दे, आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आएँ। तो ना अंदर की तरफ दंसी हुई लाइन अच्छी होती है पामिस्ट्री में, और ना बहुत चौड़ी लाइन को अच्छा समझा जाता है, ये भी बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। चलें, ये तो पता चल गया आपको कि किस्मत की लाइन जो वही अच्छी होगी जो चमकदार होगी, वो ना बहुत चौड़ी होगी ना बहुत पतली होगी, तो वो लाइन जो है ना वो अच्छी समझी जाएगी। जैसे ये मेरी लाइफ लाइन है, ये समझ लें कि ये लाइन अच्छी है, या ये जो किस्मत की लाइन है ये देख लें कि ये भी तकरीबन ठीक है। तो जो ना ज़्यादा चौड़ी हो और ना बहुत पतली हो, वो सबसे बेस्ट किस्मत की लाइन हम उसको समझेंगे। चलें, इस पॉइंट की समझ आ गई आपको। इसके अलावा अब ये देखते हैं कि किस्मत की लाइन किन किन पॉइंट से अगर स्टार्ट ले तो उसको अच्छा समझा जाएगा। अगर आपकी किस्मत की लाइन बिल्कुल जनाब ये जो आपका ये जो नीचे ब्रेसलेट है यहाँ से शुरू होती है, इसको टच करती हुई ये ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं आम तौर पर बचपन उनका बड़ा अच्छा गुजरता है, उनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में खुशहाली होती है और अम्मी अब्बू की जो आपस में रिलेशन होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ऐसा बच्चा ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करता है, और जब उसकी अच्छी एजुकेशन हो जाती है तो फिर उसे अच्छी जॉब भी मिल जाती है, और ऐसे बच्चे को अपने वालिदैन का मुकम्मल साथ मिलता है, मुकम्मल तावन मिलता है, बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने यारों दोस्तों का, सबका एक मुकम्मल तावन मिलता है। तो जिसकी वजह से जब सारे रिश्ते उसके हेल्पिंग होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो ऐसा इंसान फिर अपने सहारों की वजह से, या फिर अपनी ऐसा बंदा खुद मेहनती भी होता है और अपनी काबिलियत भी इसके साथ शामिल होती है, तो रिश्तों की मदद भी साथ शामिल होती है, वालिदैन का तावन, उनकी मदद, उनका प्यार साथ शामिल होते हैं। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत कोई हायर जॉब हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है, और अगर उसके अपने अम्मी अब्बू की कोई बहुत अच्छा उनका बिज़नेस है तो वो अपने माँ बाप का बिज़नेस भी संभाल लेता है और उसको फिर बिज़नेस को और ज़्यादा वो तरक्की देता है और ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। किस्मत की लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और नीचे से स्टार्ट लेनी चाहिए, और इसमें किसी किस्म के कट्स नहीं होने चाहिए। एक तो जनाब ये होगी किस्मत की लकीर। अब थोड़ा सा किस्मत की लाइन ने ना थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट लिया, यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट लेती है तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन टाइम बन जाता है आपका 20 साल। तो 20 साल की उम्र से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट नहीं लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे बच्चे की जो बचपन होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। ऐसे बच्चे की ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ आ सकती हैं, और वो 20 साल की एज तक उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी। अब अगर यहाँ पर किस्मत की लाइन स्टार्ट नहीं लेगी, और आप देखेंगे आप बड़े हैरान होंगे कि यहाँ पर भी किस्मत जो ज़िंदगी की लाइन होगी, यहाँ पर इस तरह के जजीरे हो सकते हैं और ऐसे लाइंस ज़िंदगी की लाइन पे कट्स होंगे। ये चीज़ आप चेक करेंगे, जहाँ पे यहाँ पर अगर आपको 20 साल की एज में किस्मत की लाइन नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी अगर आप ज़िंदगी की लाइन को ज़ाहिर आपने यहाँ से मापना है नीचे की तरफ, तो ये 20 साल की उम्र तक उसका बचपन जो है वो प्रॉब्लम में नज़र आएगा। यानी कि उसकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, अम्मी अब्बू की अलहदगी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकती है, या बहुत ज़्यादा गरीबी का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चे के हाथ में हम बाआसानी देख सकते हैं। अब अगर ये किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है तो ये तकरीबन बनता है 26-27 साल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे को जिसकी ये किस्मत की लाइन बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो 26 साल या 25-26 साल की एज में उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, या कोई अपना बिजनेस करेगा, यानी कि अपने पाँव पर वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे बच्चे के हाथ में भी आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी की लाइन में आपको राहु लाइनें और मरीख की लाइनें उसकी ज़िंदगी की लाइन को आपको कट करती नज़र आएंगी, और हो सकता है कि उसको दिमाग की लकीर पर भी कट्स नज़र आएँ कि उसको बचपन में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें और घरेलू की सुकून नहीं मिला, उसके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी, और ऐसे बच्चे को बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद 25-26 साल की एज में या तो कोई जॉब मिलती है या फिर वो अपने पाँव पर खड़ा होता है। अब
जनाब, अगर ये किस्मत की लाइन आपको बहुत दिल की लाइन के ऊपर जाके ऐसे स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये होता है कि जो किस्मत है इंसान की वो तकरीबन 35-40 साल की एज के बाद, शादी के बाद ही ऐसे लोगों की किस्मत बदलती है। तकरीबन 35 से 40 साल की एज के बाद ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा आना शुरू होता है, और 50 साल की एज के बाद ये अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और रुपये पैसे की कमी नहीं होती बुढ़ापे में। लेकिन इनकी जो 35-40 साल से पीछे जो एज होती है वो सख्त मुश्किलात का शिकार होते हैं, सख्त तकलीफ़ें देखते हैं, सख्त प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा जनाब, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर किस्मत की लाइन ऐसे दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की किस्मत बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी, और यकदम उसने कोई गलत फ़ैसला किया, अपने किसी दिमागी गलत फ़ैसले की वजह से उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है। वो हो सकता है बड़ी अच्छी जॉब उसके पास हो, वो गुस्से में आके अपनी जॉब छोड़ दे, कोई गलत डिसीजन ले ले, अपने बिज़नेस को अपनी किसी गलती की वजह से तबाह कर ले। तो अगर दिमाग की लकीर पे जाके किस्मत की लाइन रुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान, अगर वो मर्द है या औरत है, अपनी किसी गलती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। और उस वक्त ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है जब यही किस्मत की लाइन आपकी इस तरफ मुड़ जाए, यानी कि ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सख्त तरीन प्रॉब्लम आती हैं, और ऐसा इंसान अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब कर देता है। दिमाग की लाइन पे रुके तब भी इसके मीनिंग्स यही होंगे, और अगर किस्मत की लाइन इस तरफ घूम जाए तब भी इसके मीनिंग्स यही होंगे। आम तौर पर जो मैंने बहुत ज़्यादा जिन हाथों में देखा है उसमें ये होता है कि किस्मत की लाइन यहाँ पे रुक गई, यहाँ से फिर किस्मत की लाइन ने एक और स्टार्ट लिया और ये ऊपर चली गई। इसका मतलब ये होता है, अगर लड़की के हाथ में आपको ये साइन नज़र आता है कि किस्मत की लाइन यहाँ तक रुकी और फिर यहाँ से आगे की तरफ चली गई, तो आप देखेंगे कि किस लड़की के हाथ में एक शादी की लाइन ये होगी और एक शादी की लाइन ये होगी। ये जो पहली शादी की लाइन होगी वो ये साइन ये होगा कि ये अगर बेशक पहली लाइन ना भी टूटे, यानी कि इसमें कोई क्रॉस हो, ये बेशक दो शाखा ना हो, बेशक ये शादी की लाइन टूटी हुई ना हो, लेकिन किस्मत की लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाए लड़की के हाथ में, तो जनाब उसकी पहली शादी टूट जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर का टूट जाना, अगर तो वो जॉब कर रही है तो उसके जॉब ख़त्म होने की अलामत होती है, और अगर वो जॉब नहीं कर रही, वो घरेलू लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है और इस टाइम में उसकी शादी भी हो चुकी है और यहाँ पर इस टाइम में उसकी किस्मत की लाइन भी टूटी हुई है, तो ये टूटी हुई किस्मत की लाइन उसकी शादी को भी तोड़ सकती है, और अगर उसकी मंगनी हुई है तो मंगनी भी उसकी टूट जाएगी। बाज़ दफ़ा 2 साल 4 साल या 5 साल मंगनी रहती है लोगों की, और अगर मंगनी चल रही होगी, जो भी उसका रिलेशन बना हुआ होगा वो रिलेशन टूट जाएगा। अगर वो वैसे उसके साथ उसकी किसी के साथ मोहब्बत है, कोई फ्रेंडशिप है, तो वो रिश्ता भी ब्रेक हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आम तौर पर क्या होता है कि ये किस्मत की लाइन ब्रेन की लाइन पे जाके रुक गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे तो पता चला कि जनाब बंदे से कोई गलती हुई है, उसकी किस्मत की लाइन रुक गई है, और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन ने स्टार्ट लिया। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर भी बना होता है। इसका मतलब ये होगा कि 35 से 35 साल की एज में इंसान की किस्मत ख़राब होगी, वो कोई गलत डिसीजन लेगा, बहुत ही गलत फ़ैसला होगा, या कोई बहुत बड़ी उससे गलती होगी, कोई बहुत बड़ा उससे बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, उसकी कोई जॉब ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये जो स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर ने आगे फिर किस्मत की लाइन इससे एक निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि परेशानी बहुत बड़ी आएगी। लेकिन स्क्वायर होता है हमेशा प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। उस लम्हे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन 30-35 पे प्रॉब्लम आएंगे और 37-38 पे आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आपकी नई जॉब मिल जाएगी आपको, या हो सकता है जो आपका बिज़नेस तबाह हुआ था आप उसको दोबारा नए सिरे से मुरतब करते हैं, उसका सेटअप बनाते हैं और आपका बिज़नेस दोबारा एक अच्छा स्टार्ट ले लेता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आज इस टॉपिक को हमने हर सूरत कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये आज पार्ट 3 है। तो ये तकरीबन तीसरा पार्ट ये मैं बना रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि आज इस
टॉपिक को हमने कंप्लीट करना है। अगर वीनस माउंट से ऐसे किस्मत की लाइन स्टार्ट ले तो इसके क्या मीनिंग्स होते हैं? इसके मीनिंग्स ये होते हैं जनाब कि ऐसा बंदा आम तौर पर थोड़ा फ्लर्टी नेचर का होता है। अगर लड़की होगी तो वो भी लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी लेगी, और अगर मर्द होगा तो वो भी लड़कियों में दिलचस्पी ज़्यादा लेगा। और ऐसे लोगों को शादी के बाद ही उनकी ज़िंदगी बदलती है, उनकी किस्मत बदलती है। ऐसे लोग लड़की हो या लड़का हो किसी अपने ही ख़ानदान की किसी अमीर लड़की के साथ शादी करना पसंद करते हैं, और इनको जहेज़ में इतना कुछ मिल जाता है, और ससुराल वाले बाद में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इनका कैरियर बनाने में, और इनको अपने ससुराल से बड़ा फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों की किस्मत की लाइन वीनस माउंट से यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू हो जाए या यहाँ से शुरू हो जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन से निकल के शुरू हो रही होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े सेल्फ मेड होते हैं, अपनी किस्मत खुद बनाने वाले होते हैं। इनकी कोई चाचा मामा फूफी ताया कोई इनकी मदद नहीं करता, कोई बहन भाई इसकी मदद नहीं करता। ऐसे इंसान खुद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करते हैं, और ऐसे लोगों को कामयाबी तकरीबन नियर अबाउट 27, 28, 30 साल की उम्र के बाद ही मिलती है। 26, 27, 28 पे जाके इनकी कोई अच्छी जॉब हो जाती है, या ये कोई अपना बिज़नेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब अगर ये किस्मत की लाइन उभारे कमर से स्टार्ट ले तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। पब्लिक से ये लोग रुपया पैसा कमाते हैं, पब्लिक डीलिंग्स, पब्लिक सेक्टर से ऐसे लोग रुपया पैसा अपना बनाते हैं। इसी तरह अगर ये किस्मत की लाइन मरीख से शुरू हो तो ऐसे लोग जो रियल स्टेट का काम होता है, ज़मीनों का लेन देन, उसमें ऐसे लोग महारत रखते हैं, प्रॉपर्टी के काम में रुपया पैसा बनाते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग फोर्सेस में भी होते हैं, आर्मी में, पुलिस में, जहाँ पे जुर्रत बहादुरी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों की किस्मत यहाँ से स्टार्ट लेती है। अगर दिमाग की लकीर से कोई किस्मत की लाइन स्टार्ट ले, यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले, तो ऐसे लोग अपनी ज़बरदस्त एजुकेशन की वजह से, तालीम की वजह से, ये ऐसे लोग जो है ना वो ज़िंदगी में बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं और अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबी देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आज आपको सीखने को मिला है। अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने रब्ता करना है। आपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।